छठी बात जिसका सीखना और समझना नमाज से पहले ज़रूरी है वो ये कि इंसान का सतर ढका हुआ हो। मर्द का सतर उसके नाफ से लेकर घुटने तक, घुटने भी सतर का हिस्सा हैं, ये ढका हुआ होना चाहिए। और औरत का पूरा जिस्म उसका सतर है सिवाय चेहरे, हथेली और पाँव के, ये नमाज में खुला होगा। बाकी उसके सर के बाल ये उसके सतर का हिस्सा हैं। सर के बाल भी छुपे हुए होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए। बाज़ औक़ात औरतें इस मामले में उनको पता नहीं होता मसाइल का शायद, कि सर पर दुपट्टा डाल देती हैं लेकिन पीछे से उनके बाल नज़र आ रहे होते हैं। तो सर के बालों को इस तरीके से छुपाना कि वो दुपट्टे से बाहर नज़र ना आए, ये नमाज के लिए ज़रूरी है। और सतर के बारे में एक उसूल ये याद रखें कि अगर नमाज में सतर खुल जाता है, चाहे वो मर्द का सतर खुले या औरत का सतर खुले, तो अगर किसी भी उज़्व का 1/4 1/4 हिस्सा खुल जाए और एक रुकन के बराबर, एक रुकन की मकदार जिसमें आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, ये एक रुकन होता है, उतनी मकदार, उतने वक्त के बकदर, इतनी ड्यूरेशन सतर खुला रहे, 1/4 या उससे ज़्यादा इतने वक्त तक खुला रहे तो उसकी नमाज़ टूट जाती है। तो इसलिए नमाज, और अगर ज़्यादा खुला रहेगा ज़्यादा देर तक तो फिर तो ज़ाहिर है कि नमाज और ज़्यादा यानी इस बात यकीनी है कि इसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज़ पढ़ते वक्त इस चीज़ का भी लिहाज होना चाहिए कि नमाज में सतर ढका हुआ हो, मर्द नमाज़ पढ़ रहा हो या औरत नमाज़ पढ़ रही हो। औरतें बाज़ औक़ात जो दुपट्टा ओढ़ रही होती हैं वो बहुत पतला या बारीक कपड़ा होता है जिसकी वजह से वो सर के बाल उनके नज़र आ रहे होते हैं कपड़े में से। तो दुपट्टा ऐसा होना चाहिए नमाज़ पढ़ते वक्त जिसमें सर के बाल छुपे हुए हों और नज़र ना आ रहे हों।